का तूने खिला दिया है बहार, आज इस महफिल का पधारे हैं श्रीमान हमारे महफिल में, पधारे हैं श्रीमान हमारे महफिल में। फूल खिला खिला के हंस पड़े हैं, फूल खिला के हंस पड़े हैं, बगिया में कोयल कुहक पड़े हैं, बगिया में कोयल कुहक पड़े हैं। खिल गया बसंत बहार, आज इस महफिल का खिल गया बसंत बहार, आज इस महफिल का पधारे हैं श्रीमान हमारे महफिल में, पधारे हैं श्रीमान हमारे महफिल में। महफिल में हो महफिल में पधारे हैं श्रीमान हमारे महफिल में। की छात्रा हूँ, आज मैं श्रीमान नीरज शाह को स्वागत सॉन्ग से स्वागत करती हूँ। किसी की आंखों में कागज, किसी की आंखों में काजल, किसी के माथे पे चंदन, किसी के आंखों में काजल, किसी के माथे पे चंदन। आप सबों को इस महफिल में हार्दिक अभिनंदन। महफिल भी मुस्कुरा उठी, पड़े जो आपके कदम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, हमारे महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, क्यों यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलके बिछाए जाते हैं। स्वागत है आपका, आप समारोह की शान है, स्वागत है आपका, आप समारोह की शान है। हम चाहते हैं आपको, आप हमारा अभिमान है। जनता आपको स्वागत, हम सभी जनता आपको स्वागत अभिनंदन करती है। ग्राम गोटी प्रखंड लक्ष्मीपुर की पावन धरती पर गरीब परिवार में जन्मे माता पुष्पा देवी और पिता देव नारायण शाह के सुपुत्र आज पूरे जम्मू जिला में गरीबों का सेवा का अपना परचम लहराने वाले प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज शाह के इस पवित्र धरती पर स्वागत करता हूँ। लक्ष्मीपुर में जन्मे डॉक्टर रामदेव यादव, डॉक्टर शंकर यादव जिला से बाहर रहकर भी परचम लहरा रहे हैं, उसी तरह डॉक्टर नीरज शाह हर समय गरीबों के बीच रहकर गरीबों को मदद करना इनका योगदान रहा है। बिहार के बड़ी पार्टी में योगदान कर यथाशक्ति पार्टी को मदद करने वाले इनको हृदय की गहराई से काफी शुक्रगुजार हूँ। पावन पवित्र धरती बिहार में प्रतिपक्ष नेता श्री तेजस्वी यादव पुत्र रत्न प्राप्ति आज जो जम्मू जिला के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर नीरज शाह ने जो अपना योगदान दिया है, इसके लिए हम ग्राम पंचायत के सभी जनता बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। पैर छू के प्रणाम कर लो, पैर छू के प्रणाम करो सर को। जय डॉक्टर नीरज शाह का। इसलिए तमाम महिलाओं और यहाँ आए हुए नौजवान साथियों से निवेदन होगा कि शायद हिचकिचाते होंगे डॉक्टर साहब से बोलने के लिए, तो डॉक्टर साहब कभी हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, डॉक्टर साहब कभी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, पढ़े भले हैं अंग्रेजी, हिंदी खूब जानते हैं, लेकिन अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। क्यों होलो तोरा किरण ही तो ठीक ही ना, हड्डी टूट लो कहाँ टूट लो, इस तरह का भाषा प्रयोग करते हैं। आप समझ सकते हैं कि नेता वही होता है जो हम गरीबों को दुख को समझता है। नेता वो नहीं होता है जो सोना का चम्मच लेके पैदा हुआ और वो सोना का चम्मच लेके चले जाते हैं। ये लकड़ी के चम्मच से पैदा हुए हैं। हमारे पूर्वज लकड़ी का प्रयोग करते थे, हमारे पूर्वज गोईठा का प्रयोग करते थे, उस परिवार से हमारे डॉक्टर साहब। हम तमाम यहाँ आए और उपस्थित नौजवान साथी सभी से अनुरोध करेंगे कि आप डॉक्टर साहब से
दिल ना तोड़ेंगे, डॉक्टर साहब का भी दिल ना तोड़ेंगे, जितना सहयोग हो सके डॉक्टर साहब करेंगे। और डॉक्टर साहब से यही अभिनंदन निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब आप लेके आइए, हम लेके भेजे, दे के भेजेंगे आपको, इसमें कहीं कोई कमी हम लोग की तरफ से नहीं। मैं उनसे आवेदन करूंगा कि आप आए रंजीत जी, और सर को 2 लाइन में अपनी भाषा से लेके अंग्रेज तक चले जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई में हमारे सभापति महोदय सुरेंद्र प्रसाद यादव की और अपने डॉक्टर साहब के साथ साथ आपसे विद्वान साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। हमें मौका मिला है, निश्चित रूप से मैं सोनू प्रकार से हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब और आप लोगों के प्यार मोहब्बत ने यहाँ लाया है। और वाकई में इनके बारे में जो आप बात कहे हैं कि ये बिल्कुल हिंदी नहीं बोलते हैं, ये मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरी माँ का कमर में फ्रैक्चर हुआ था, जो बाद में ब्रेक के बारे में डॉक्टर साहब से पूछने गया, ये ओटी में थे। डॉक्टर साहब के पास मैंने मिला और डॉक्टर साहब पहले पूरे, वो तो अपने कमरे में रहते हैं, वहाँ तो पहचान में नहीं आ रहे थे। डॉक्टर साहब बोले कि मैं ठीक हूँ, बता रहे हैं कि सर इतने बड़े हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं, हमको समझ अंग्रेजी को समझने की कोशिश करते हैं। फिर बोले सर, बोलिए साहब से क्या बात है? मैं ठीक हूँ, मैया ठीक समझ में हम बोले सर साफ साफ क्यों बोले? अरे मैया ठीक हूँ नहीं, गटवा के इनके ठीक हूँ नहीं। हम दंग रह गए सर। मैं भी बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में, और आश्चर्य लगा कि ऐसे भगवान रूपी डॉक्टर साहब और गरीबों के बीच में कभी भी उनके अंदर अहम नहीं होता है। जब आप जाएंगे सबों से प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, यही प्यार मोहब्बत बनाए रखिए सर। निश्चित रूप से आप मसीहा हैं गरीबों का, और हम सब बहुत आशा लगा के आपके हॉस्पिटल जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए मैं एक बार बोलना चाहूंगा, वह संगीत क्या जिसमें लय ना हो, वह संगीत क्या जिसमें लय ना हो, वह काली रात क्या जिसमें भय ना हो, वह काली रात क्या जिसमें भय ना हो, वह महफिल क्या जिसमें डॉक्टर साहब नीरज साहब ना हो। वाकई में ये आपके मसीहा हैं, और इनको एक एक वोट देते अब जिताइए। शिक्षक संघ के हमारे नेता हमारे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी हैं। वाकई में हमें भी वो दम है, हमें भी वो करके दिखाना है जिसके लिए हम आए हैं। निश्चित रूप पे हम लोग गर्मी की छुट्टी में अभी हैं, थोड़ा सा सर के पास मिल लिए, वैसे समय नहीं रहता है, इसलिए एक लाइन और कहना चाहूंगा। जिस तरह घर घर बहती गंगा मैया, घर घर बहती गंगा मैया, घर घर में है मेरे गैया मैया, तार लगेगा झाझा का नैया, क्योंकि आए हैं डॉक्टर साहब नीरज भैया। डॉक्टर साहब जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। रंजीत जी अपना बच्चा इंग्लिश में बोल लेते हैं, और शिक्षक में इनका क्वालिटी रहा है, और जहाँ भी हैं अपने जगह पर बहुत अच्छे हैं। लेकिन नाम लिखने वाले मनोज यादव जी थे, कर्मा पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य, और वो ही तो 4 लाइन नहीं बोले सब तो अच्छा नहीं होगा। तो मनोज जी से निवेदन करूंगा कि आप जो 4 लाइन बोले इस महफिल में। डॉक्टर साहब का सुबह नाम की धरती पर स्वागत करते हैं। इनका ऐसा व्यक्ति, इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, और हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्ति हम लोग को मिला हुआ है, और हम लोग का जो काम है वो समय पर हमको करना है। धन्यवाद। महिला है, आप यदि बोलेंगे तो लोग समझेंगे, इसलिए ये कार्यक्रम कराया गया है। तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न प्राप्ति के शुभ अवसर पर अंग वस्त्र का भेंट कराएंगे डॉक्टर साहब, इसलिए उसी पर आपको बोलना है और आदिवासी में बोलना है। हमारे डॉक्टर साहब हमारे बहुत बहुत बधाई रहेंगे, और हम लोग जितना आदिवासी संघ के जो भी लीडर रहेंगे हम डॉक्टर साहब के साथ रहेंगे, और हमारे जितना महिला हैं आदिवासी या जितना एसटी केस में हैं सब बढ़िया रहेंगे, और सब हम लोग मदद करेंगे। डॉक्टर साहब के बाद हर दिल से सभी लोग मिल के हम लोग सहयोग करें, और इसको मेरा है कहाँ वही जी
एक दिन दवा लगे मैं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर साहब क्या आप लोग को देंगे उसी पर बोले हैं। देखिए कबीरदास जी 4 लाइन बोले थे, लोगों कहाँ ढूंढ बंदे, लोगों कहाँ ढूंढ बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान पर बोले थे, जो डायरेक्ट भगवान आपके बीच उपस्थित है, लोगों कहाँ ढूंढ बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, और ना तो कोनो किया करम में, ना ही जो बैराग में। और खोजियो तो तुरंत ही मिलियो पल भर की तलाश में, खोजियो तो तुरंत ही मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। आज डॉक्टर साहब हम लोगों के बीच उपस्थित है, इसलिए कबीर पंथी का 4 लाइन कविता हमको बोलना पड़ेगा। और सर ही 4 लाइन अब बोलेंगे, परंतु और इसके बाद जो करना सर करेंगे। अब आपके बीच डॉक्टर साहब 4 लाइन बोलेंगे। सभी माताओं बहनों और यहाँ के युवाओं से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि समय से काफी देर पहुँचे। कुछ न कुछ वजह हो जाती है, हमारा व्यस्तम कार्यक्रम रहता है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि धरती पे अगर कोई सेवा है तो मानव सेवा है, समाज सेवा है। लोग कितना कुछ धन अर्जित करेंगे, सबको यही रह जाना है, सब कुछ यही रह जाना है। सेवा हमेशा लोगों के दिलों में छूटता है। हम भगवान की खोज में इधर उधर भटकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, भगवान हर एक इंसान के दिल में बसते हैं, और सही पूजा करनी हो उस इंसान को करें। आपको भगवान में खुद में खुद नहीं करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर समाज से जुड़ के रहना है, समाज से कुछ पाना है, तो समाज के बीच में रहें। मैं 18 साल से जम्मू जिला के लोगों को चिकित्सा क्षेत्र के अलावे समाज में कुछ कभी कोई जरूरत महसूस होती है, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, ज्यादा अपने मुंह से बोलना ठीक अच्छी बात नहीं। मेरे मानव सेवा के, मेरे सामाजिक कार्यों को आप लोग भली भांति पहले से जानते हैं। जब कोरोना काल हुआ था, कोई विधायक मंत्री रोड पर नजर नहीं आता था। डॉक्टर नीरज साहब एक ऐसा शख्स था, अपने एम्बुलेंस से प्रत्येक दिन खाद्य सामग्री लेके सुदूर गांव में जाया करता था उस कोरोना काल में। मैंने अपने जान की चिंता कभी नहीं की। अभी ठंड के सीजन में पूरे जिला में कंबल वितरण किया, ये आज नहीं किया, 18 साल से मेरा कार्यक्रम चल रहा है। गर्मियों के दिनों में पेयजल के चौक तरफ पेयजल की व्यवस्था करना बहुत दिनों से कर रहा हूँ। स्कूल बच्चों के लिए पाठ समय का वितरण करना बहुत दिनों से कर रहा हूँ। माँ बन ढकने के साड़ी का वितरण बहुत दिनों से कर रहा हूँ। आज 2025 में मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा की, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं चुनाव लड़ने की घोषणा की तो लोग बहुत कुछ बोलने लगे कि डॉक्टर साहब जो सेवा कर रहे थे उनका मकसद एक ही था, सिर्फ चुनाव लड़ना। लोगों को मैं कह दिया कि अगर लगता है कि राजनीति से तो बंद को फायदा उठाना चाहता है, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, मैं जनप्रतिनिधि जब भी बनूंगा, मैं अपना कोई सरकारी वेतन, कोई पेंशन नहीं लूंगा। पहला घोषणा मैंने यही किया था। लोगों को मैं कह देता हूँ कि आप लोगों के साथ 100% ईमानदारी रहेंगे। 100% कोई मेरे ईमानदारी में कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं शुरू से ईमानदारी से काम किया और ईमानदारी से काम करूंगा। मैं 2025 में चुनाव लड़ने की घोषणा की। मैं राष्ट्रीय जनता दल का
एक सशक्त सिपाही हूँ और हमारे आला कमान माननीय तेजस्वी जी पार्टी मात्र 3 महीने पहले ज्वाइन किया और पार्टी ने जो हमें प्यार दिया, जो 18 साल से भारतीय जनता में था कभी तो पूछने भी नहीं आया था, लेकिन आज मात्र 3 महीने में हमारे तेजस्वी का जो प्यार मिला मैं उसको कभी जिंदगी में भुला सकता हूँ। मुझे वो चुनाव लड़ने का आशीर्वाद दे ना दे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं पार्टी के लिए समर्पित रहूंगा, इन लोगों को कह देता हूँ जिनको आशीर्वाद बनाए मैं उनके साथ रहूंगा। और इस बार मैंने जब लोकसभा चुनाव के समय विनोद का बिल्कुल पूजा था तो मैंने उसी समय कसम खा लिया था कि 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार का सरकार बने और पूरा विश्वास दिलाता हूँ इस बार बिहार की जनता इस बार मूड बना ली है, इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि हमारे बिहार में जितने भी पिछड़े अति पिछड़े गरीब गुरबे लोग हैं वो सब समझ रहे हैं धीरे धीरे कि क्या हो रहा है, सब अपना अधिकार को समझने लगे हैं। जिस दिन अपना अधिकार समझ लीजिएगा तो मैं निश्चित कहूंगा कि अब लोग राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ेंगे और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी को ज्यादा दिन तक मुफ्त बना के नहीं रह सकता, इस बात को समझते हैं। और मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। एक दिन की बात है, हमारे रेणु देवी यहाँ मेरे यहाँ आए थे, क्योंकि सर सब जगह जाते हैं, कभी मेरे यहाँ आदिवासी समुदाय के कुछ नहीं। चलिए मैडम इधर को कोई कार्यक्रम है नहीं, तो अभी कोई ऐसा प्लान तो है नहीं मेरे पास। संयोग से एक सप्ताह पहले न्यूज मिला कि तेजस्वी जी को बेटा होगा, मुझे काफी खुशी हुई और लगा कि यही मौका है गरीबों के लिए कुछ कर सकते। और इस तेजस्वी जी के पुत्र रत्न की प्राप्ति में आज गरीब महिलाओं के बीच में साड़ी वितरण कर रहा हूँ। मुझे मेरी इस सेवा को किसी अन्य रूप में लें, मैं आप लोगों की सेवा पहले की तरह और अभी बाद में हमेशा करता रहूंगा। मैं हमसे जो कर पाया, मैं लोगों को यही कहता हूँ, कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी में हो, कोई व्यक्ति किसी पार्टी में हो, जाति धर्म पे अगर आप वोट करते हैं तो आजकल कभी चुनाव में आएंगे, इस बात को समझो, कभी चुनाव में। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हमारे पार्टी के अलग कमान तेजस्वी जी मुझे आशीर्वाद देते हैं, अगर झाझा की जनता जाति के नाम पे अगर डॉक्टर नीरज को निवेदन करता है, मैं विश्वास है मैं कभी दोबारा चुनाव लड़ने की कभी कोशिश भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जाति धर्म से की बात सेवा नहीं कर रहा। मुझे जम्मू जिला को अपना परिवार मानते रहा, कभी किसी के साथ तो ये जात पाति पर राजनीति नहीं किया मैंने। मैं मानव सेवा करने निकला हूँ, मानव सेवा करूंगा, वो किसी समाज का लूंगा। मैं यही शुरू से मेरा एक ही लक्ष्य है। जब पार्टी से जब जुड़ता हूँ या राजनीति में आता हूँ, लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि आरजेडी से बीजेपी का। मैं मानव सेवा करने के लिए निकला हूँ और आप अगर राजनीति में जाते हैं एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। मैं राष्ट्रीय जनता दल से बेहतर प्लेटफॉर्म हमको नहीं मिला। मैं इस बात को यही कहना चाहूंगा, ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है। मैं आप लोग के बीच में पहले भी था, अब भी हूँ और बाद में रहूंगा। सेवा करने में, मानव सेवा करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब माता बहनों से ही कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ मौजूद सुरेंद्र भैया, राजकुमार जी, मनोज भैया, रमेश जी, बहुत लोग हैं और सब हमको अच्छी तरह जानते हैं। कभी शरीर का कोई मरीज गया, फोन किया कि डॉक्टर का गरीब ध्यान रखिएगा। अगर मरीज खुद भी व्यक्ति चल के मेरे पास आता है, कहता सर हम गरीब है, थोड़ा ध्यान दें, तो कभी कभी कोई मरीज नहीं बोल पाता है एजुकेशन से, लेकिन जब किसी का फोन आ जाता है तो मैं यही से उसको बुलाता हूँ और उनसे पूछता हूँ आपको क्या दिक्कत, जो भी समस्या रखी है मैं कोशिश करता हूँ उनकी समस्या दूर कर दूँ। इसलिए माता बहनों थोड़ा सा
देरी हुई उसके मैं क्षमा करता हूँ। आप लोग कुर्सी लगी हुई है, आप लोग कुर्सी लगी हुई है, आप लोग कुर्सी पर बैठ जाएं, शांति से साड़ी वितरण करें। सबके पास कूपन है, कतारबद्ध किया जाएगा, कूपन देके अपना साड़ी लेंगे। आज रियाज लालू के जन्म की खुशी में गरीब माताओं के बीच में साड़ी वितरण किया जाता है। और कोई भी कार्यक्रम होता है तो कुछ महिलाएं छूट जाती है, तो मैं उनसे माफी मांगूंगा कि वो अपना लिस्ट दे देंगे संजय जी को, मैं उसके बाद में रखूंगा। हवा ना करें, शांति से कार्यक्रम करें। अब संजय जी और हमारे सुरेंद्र मियां की जिम्मेदारी है, वो शांति से वो साड़ी वितरण करें। धन्यवाद। एक लाइन लीजिए, कूपन लीजिए, कपड़ा लीजिए। अरे तुम लोग पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। तुरंत वितरण हो जाएगा, घबराना नहीं है किसी को। एक लाइन, एक लाइन। धीरे धीरे, धीरे धीरे, एक लाइन, एक लाइन। अस्थायी ये सबको मिल जाएगा, सबको मिलेगा। धीरे धीरे, अब बताइए नहीं।